जय सिया राम, जय सिया राम। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्य ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर मृतक घूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़ उड़ कर पड़ी है। यह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमति किसक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दौ जोधा, भिरहि परस्पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भजयो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरहि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति कै लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सतजोधा रहे उठाई, जगधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुन गिरजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन 4-10 आसु। सक संग्राम जीति को ताही, से वहीं सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कै होई। संध्या भई फिरै दो बाहिनी, लगे संभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी लय आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कहे वैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा कि लंका में सुसेन वैद्य है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन जी को उनके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर, नायो आई सुसेन।
कहा नाम गिरी औषधि, जासु पवन सुत लेन। सुसेन जी ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिजूर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। उहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण काल नेम ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेम सिर धुना। देखत तुमहि नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म सुनाया। काल नेमी ने सब सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम।